नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध खबर और मैं शुभम। आज मैं अनुप्रिया जी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मैम नमस्कार। नमस्कार। 2025 नीतीश आपने बोला, अभी सही में नीतीश हैं? 2005 से अब तक जहां नीतीश है वहीं सरकार है। तो वोट परसेंटेज तो आपका डाउन हुआ ना। सुनिए ना, विपक्ष का कहना है कि 43 पे आके सिमट गए हैं जेडीयू। इस बार तो तेजस्वी बोलते हैं कि इस बार साफ है जेडीयू। जो विपक्ष बोल रहा है कभी साथ में था और तब भी 43 थे हम, और तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। अरे नीतीश कुमार जी ही वही चेहरा है जिसे बिहार की जनता विश्वास करती है। अब 43 पर चिंता नहीं कीजिए। 2025 में से 2030 जो हमने कहा है, 225 भी कहा है कि एनडीए 225 पे बहुमत ला करके 2025 से 2030 नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। क्यों बनाएगी आप सुन लीजिए। आप देखिए कि बिहार में कितनी बार हुआ है कि अलायंस बदला है, लेकिन चेहरा कौन रहा है? कोई भी अलायंस का दल अपने नेता को आगे कर पाया है क्या? नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी का मतलब विकास है। नीतीश कुमार जी का मतलब है हर वह आयाम जहां पे विकास की नींव नीतीश कुमार जी ने रखी है, और बिहारी होने पे बिहार वासियों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी का रिपोर्ट आपने देखा ही होगा, क्या कहेंगे इस पर? घोटाला, उनको हर बात घोटाले लगता है। सीएजी का रिपोर्ट है मैम। सीएजी की रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं? बातें कही गई हैं कि जो राशि बिहार सरकार को दी गई है वो कहाँ खत्म हुई, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, वो नहीं, पता की बात नहीं, आप सब बात समझिए। वो पेपर सबमिट नहीं हुआ है, मतलब वो प्रशासनिक कार्रवाई में पेपर सबमिट किया। ऐसा कहा आपने क्या बिहार सरकार के किसी भी मंत्रालय और किसी विभाग से आपने? विपक्ष का आरोप है। विपक्ष कौन है? तेजस्वी जी है। चारा चोर है तेजस्वी जी। अरे जो नौकरी के बदले जमीन लेता है। और उस विपक्ष की बात कर रहे हैं जो जनता की संपत्ति को लूट लेता है। वो सब बात नहीं कीजिए, वो सब फालतू बात है। सब हम जो कह रहे हैं कि हमने यह कहा कि ये बातें जो उठी हैं, बिहार सरकार के तमाम जो हमारे दल हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं, उनके तरफ से कागज उपलब्ध कराना है। कागज उपलब्ध हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। घोटाला वोटाला हम लोग नहीं करते हैं। नहीं तो घोटाला करते तो ईडी सीबीआई हमारे यहाँ भी आता ना। हमने छोड़ा था ना। तो उनका कहना है कि वो बीजेपी के गोदी में बैठे हुए हैं इसलिए आता नहीं है। तब गोदी से उतरे भी तो थे, ये तो पहले ही कह दिया। उनका कहना था कि ईडी सीबीआई का डर था इसलिए बीजेपी में फिर आ गए हैं। तो बीजेपी में जो जाता है वो वॉशिंग मशीन है ना, उनका कहना है। तो मतलब उनको पता है कि वॉशिंग मशीन उनका काहे नहीं काम करता है। वो तो बोलते हैं कि हम बीजेपी में कभी अलायंस ही नहीं करेंगे। अरे भाई तो दिखा, ठीक है दिखा दीजिए ना कागजवा। कौन घोटाला का बात करते हैं? एक अभी देखिए, आप बिहार में घूम रहे हैं, आप घूम के पूछे तो जिनको नौकरी दिया, हमने जमीन लिया है क्या? लेकिन तबादला भी करवाया है। कई महिलाएं हैं कि जिनको नौकरी मिला है, उनको अपने जिला में काम। कहना था कि जब केस हुआ था उस समय 13-14 साल का था, नाबालिग था। हाँ, तो संपत्तियां जो है उसको कह दीजिए ना कि नहीं हमारा संपत्ति नहीं है। आज कह दीजिए कि सरकारी संपत्ति है। उस समय उनका कहना है कि उस समय मेरा मूछ नहीं था, उनका कहना है। तभी तो कह रहे मूछ नहीं था, संपत्ति बताइए ना। हम लोग भाई इतना बड़ा हो गया, अभी तो एक वो घर नहीं बना पाए, वो गाड़ी नहीं ले पाए हैं, तो उनके पास इतना अटूट संपत्ति हो गया। तो ठीक है, अगर आपका नहीं है, कह रहे हैं कि आपने नहीं कमाया है, तो आज के आज कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कहिए कि जितना जमीन मेरे नाम पे है वो हमने नहीं कमाया है, वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया है, ये सारा हम सरकार को देते हैं, और जिसका जमीन जाकर ले लो, कह दीजिए। अच्छा, बिहार में 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हमने पिछले 1 महीने में जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, उसमें यह था कि उसने वोटर लिस्ट से सारे जितने वोटर हैं उनको चिन्हित किया कि कौन जीवित है, कौन मृत है, और कौन यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अब जो 1 महीना है, जिस हम इस महीने में बात करें अगस्त में, इस पूरे महीने में सत्यापन करना है। हम राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं नहीं, राजनीतिक दल होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम बताएं इलेक्शन कमीशन को कि हमारा कौन जेन्युइन वोटर है जिसका नाम आपने किसी कारणवश काट दिया है, उसको हम जोड़ने का काम कराएंगे। लगातार संगठन 8 जुलाई को जनता दल यूनाइटेड ने एक रैली निकाली, साइकिल रैली निकाली, इस तरह से लोगों के बीच में जागरूकता अभियान फैलाया कि आप मतदाता को जोड़े। अब हमारे यहाँ से
टीम कार्यरत है, हर एक जिला में जा करके वो निरीक्षण कर रही है कि जो सूची है, मतदाता सूची है, उसमें से क्या ऐसे वोटर जो जीवित है उनको मृत बता दिया गया है, जो बिहार में रह रहे उनको पलायन का बता दिया गया है। तो ऐसे लोगों को अगर हमारे संज्ञान में भी बातें आ रही हैं, हम भी एक राजनीतिक दल होने के नाते उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करते हैं पूरे बिहार वासियों से कि आप भी अपने नामों को देखिए। अगर आपका नाम हटा दिया गया है, पुनः मैं बिना रुकावट के अपने BLO से संपर्क कीजिए, और कोई अगर दिक्कत हो रही है तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। डबल डेकर की बात आ रही है, पुल वगैरह में नुकसान कुछ आ गई है, क्या बात है? मतलब 2 महीने में पुल में थोड़ा नहीं, बात क्या है वो तो मंत्रालय को देखना है, और जो कार्य है निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई भी होगी, देखा भी जाएगा उसमें कहाँ है। देखिए, बिहार में लगातार काम हो रहा है, और ये जिस विभाग का कार्य है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनको जिम्मेदारी मिले, और संज्ञान में भी, सरकार के संज्ञान में बातें आ भी गई हैं, और निरीक्षण भी किया जा रहा है कि किन कारणों से उसमें समस्या हुई है। एक बात